शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, जीवन में जितनी बोधि जरूरी है उतनी ही व्यक्ति की जिंदगी में शोध ही की जरूरत है। शोध होने पर बोध होता है, बोध होने पर शोध होता है। बोध और शोध दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। बोध होना यानी ज्ञान होना और शोध होना यानी ज्ञान के लिए जिज्ञासु होना, शोध की भावना होना, रिसर्च की भावना होना, व्यक्ति के भीतर में सतत शुद्धि की भावना होना, वह भी शोध ही है। शुद्धिकरण पर ही बोधि प्रकट होती है। अगर आंतरिक शुद्धता ना हो तो व्यक्ति के अंदर ये शोध ही नहीं होगी और बोधि भी नहीं होगी। आंतरिक शुद्धता हर हाल में ज़रूरी है, चाहे हम जीवन के किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। यानी आप बिजनेसमैन हो, क्रिकेटर हो, आप हाउसवाइफ हो, आप जॉब करने वाले हो, आप कोई भी क्यों ना हो, लेकिन हर हाल में भावों में शुद्धता हो, ये बेहद ज़रूरी है। भावों की शुद्धता ही आपको बोधि देगी, ज्ञान देगी, और भावों की शुद्धता ही आपको समृद्धि भी देगी। तो बोधि और समृद्धि दोनों ही शुद्धिकरण पर ही निर्भर है। मन प्योर हो तो ही व्यक्ति के भीतर समृद्धियाँ भी विकसित होती है, और मन प्योर हो तभी व्यक्ति के अंदर ज्ञान भी प्रकट होता है। जब तक भीतरी तलों में हमारे में प्योरिटी नहीं आती, तब तक सही अर्थों में ना तो हम समृद्ध हो पाते हैं, ना ही कभी भी ज्ञानी हो पाएंगे। और बिना ज्ञान हुए ध्यान भी नहीं हो सकेगा, यानी ना ज्ञानी हो पाएंगे ना ही ध्यानी हो पाएंगे। तो इन सब के लिए मन की पवित्रता बेहद ज़रूरी है। अब देखें, ये हमारे लिए पहला स्टेप है। जैसे कि कोई नींव हो, अगर नींव ही मजबूत नहीं होती तो भवन नहीं बन सकता। ऐसे ही मन ही निर्मल ना हो तो व्यक्ति ना ज्ञानी हो सकता है, ना व्यक्ति ध्यानी हो सकता है, और ना ही व्यक्ति समृद्धिशाली हो सकता है। वास्तविक समृद्धि पानी है तो उसके लिए भी मन की निर्मलता बेहद ज़रूरी है। मन की निर्मलता का मतलब क्या होता है? यूँ तो हम सभी समझते होंगे मन की निर्मलता, फिर भी हम पुनः समझें। मन की निर्मलता का मतलब होता है मन में किसी प्रकार का मैलापन नहीं रखना, मलिनता नहीं रखना, कपटगिरी नहीं रखना, माया प्रपंच नहीं रखना, दूसरों के प्रति मन के अंदर शिकायती तनावी सोच नहीं रखना। वह मन की निर्मलता है। मन की निर्मलता जब व्यक्ति में होती है तो व्यक्ति अपने माहौल के साथ में आनंदित रहना जान जाता है। मन की निर्मलता वाला व्यक्ति किसी को लेकर के मन में ईर्ष्या नहीं रखता, चुगली नहीं करता, द्वेष नहीं रखता, दूसरों के छिद्रों का अन्वेषण नहीं करता, दूसरों की आलोचना और दूसरों के प्रति प्रतिक्रियाएं मन से और वाणी से भी व्यक्त नहीं करता। मन की निर्मलता में व्यक्ति हर हाल में, हर घटना परिस्थिति के बीच में अपने मन को बिना किसी प्रकार की शिकवा शिकायतों में उलझाए हुए रखना जान जाता है। यानी वही मन की निर्मलता है जब मन के अंदर में किसी के प्रति जलन, द्वेष, ईर्ष्या, चुगली, निंदा, तुलना, ये सब कुछ नहीं है। उसका नाम मन की निर्मलता है। मन की निर्मलता का ऑपोजिट है मन की मलिनता। और मन मलिन होगा तो मन ही मन बदबू भरेगा, और मन निर्मल होगा तो भीतर ही भीतर प्रसन्न होगा, आनंदमय होगा। आनंद में सुर भी होती है और दुख में दुर भी होती है। दुर भी यानी दुर्गंध। दुखी है तो दुर भी गंध भर रहे हैं, और आनंदित है तो सुर भी गंध भर रहे हैं, यानी कि खुशनुमा एहसास होगा। अब हम सब मन निर्मल जिसका हो ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं, या मलिन हो ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं। हमारे घर परिवार में हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जिसका मन निर्मल हो, प्रीतिमय हो, ना कि हम उसको पसंद करते हैं जो मन ही मन हमें कोसता हो, मन ही मन हमें ताने देता हो, हमारे प्रति बुरे विचार रखता हो, शिकवा शिकायती बना रहता हो, ईर्ष्या जलन करता हो। हम उसे पसंद नहीं करते। यानी एक सिंपल सी बात है कि हम किसी भी
मलिन मन वाले को पसंद नहीं करते, हम निर्मल मना को ही पसंद करते हैं। हम जो छींटाकशी करता है, गुस्सा करता है, पुरानी बातों को खींच करके लाता है, झगड़ा फसाद उत्पन्न करता है, कमेंटिंग वे में बोलता है, हम में से कोई व्यक्ति ऐसे मलिन मन वालों को पसंद नहीं करते। हम निर्मल मन वालों को पसंद करते हैं। तो सिंपल सी बात कि जैसा हम निर्मल मन पसंद करते हैं, वैसे ही हम निर्मल मन वाले हो जाएं। इसके लिए हमें अपने मन को शुद्ध बनाना होगा। कोई कैसा भी व्यवहार करे, हमें उसकी बुराइयां नहीं देखनी है। कोई कैसी भी परिस्थिति क्यों ना पैदा हो जाए, हमें उसमें भी शांति रखनी है, आस्था रखनी है। उसमें भी हमारे मन के अंदर किसी परिस्थिति और हालात को लेकर के रौद्र भाव नहीं पैदा करने हैं। इस तरह से अपने मन को सतत निर्मल बनाते जाओ। एक काम तो ऐसा है जो किसी भी क्षण किया जा सकता है। यानी अगर आपके पास इस टाइम में बहुत पैसे नहीं हैं, आपको गरीबी का एहसास है, अथवा आपको ऐसा लग रहा है कि मजबूर हूँ मैं, अथवा आपको लग रहा है मैं बेरोजगार हो गया हूँ, अथवा आपको लग रहा है मेरा कोई संगी साथी सहारा भी नहीं है। ठीक है, अभी आपके पास बहुत सारे काम करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बहुत समृद्धियाँ घर पे नहीं है, कुछ भी आपके पास में नहीं, इट्स ओके। तब भी आपके पास एक काम है, वो है अपने मन को निर्मल बनाए रखो। मन की शुद्धि करते जाओ और ज्ञान प्राप्त करते जाओ। मन की शुद्धि और बोधि प्रकट करने की मेहनत वो हम में से हर व्यक्ति किसी भी हाल में कर सकता है। उसके लिए हमें बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं है। जब ये मन की शुद्धि और बोधि प्रकट होती जाएगी तो समृद्धि खुद ब खुद चली आएगी। तो समृद्धि की चिंता से समृद्धि नहीं आएगी। दूसरों की समृद्धि देख करके जलन ईर्ष्या करने से भी समृद्धि नहीं आएगी। समृद्धि आएगी मन की शोधि और बोधि से, और वह शोधि और बोधि हमारे हाथ में है। उसकी तरफ ध्यान दें। यह पुरुषार्थ है, जिसे जगाएं तो परिणाम स्वयं लाएगा ही। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।